27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ये सरकार जो बनी है ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। वो नरेंद्र मोदी जो 24/7 काम करते हैं, जो ना कभी खुद बैठते हैं ना कभी किसी को बैठने देते हैं, लगातार इस देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, यदि वो भारत देश जहां पे खुले में शौच जाना कभी बुरा नहीं मानते थे, आदत पड़ गई थी लोगों को, गांव में, देहात में, घरों में, शहरों में भी, पर मोदी जी के आने के बाद 10 करोड़ शौचालय बने। किसने बनाए? अरे धीरे नहीं, जोर से बोलना है। किसने बनाए? उज्ज्वला के करोड़ों कनेक्शन, जिसकी वजह से गरीब महिलाओं को चूल्हा फूकने की नहीं, गैस जलाने की आजादी मिली, जीवन जीने की आजादी मिली। किसकी वजह से? हमारे मंत्री जी अभी कह रहे थे कि अब तो भाई छोटा हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति डिजिटल पेमेंट करता है। चाय वाला, रिक्शा वाला, सब्जी वाला, वो भी कहते हैं छुट्टे नहीं है, पेटीएम कर दो। किसकी वजह से? आज पीएम स्वनिधि योजना हो, जिसके माध्यम से छोटे छोटे व्यापार के लिए सरकारी लोन मिल जाता है, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, हर व्यक्ति के खाते खुल गए हैं। पहले ये जो हमारी बहनें थी ना, अपने पैसे चावल के डब्बे में, आटे के डब्बे में छिपा छिपा के रखती थी, और मोदी जी आए, सबके खाते खुलवा दिए। आज खातों में पैसा रखती है, ब्याज गिनती है। किसकी वजह से? भाई आधे लोग बोल रहे हैं, आधे लोग नहीं बोल रहे, मजा नहीं आ रहा। आवाज आनी चाहिए। थक गए क्या? पक्का? तो मेरी सवाल का जवाब दोगे तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आप सभी आए हैं, और हमारे सामने हमारी सांसद जी बैठी हैं, हमारे विधायक और हमारे दिल्ली के मंत्री आशीष जी बैठे हैं, विजय सोलंकी जी बैठे हैं, पूर्व के विधायक राजेश ऋषि जी बैठे हैं, संदीप जैन, उर्मिला चावला जी बैठी हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन आप सभी का भी कर दो। मैं आपको बता रही थी कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है, देश में कामों को जैसे पहिए लग गए। पहले पूरे देश में 70 एयरपोर्ट थे, मोदी जी की सरकार आई, 150 से ज्यादा एयरपोर्ट बन गए, और अब तो हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में चलता है। किसकी वजह से? आज बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी सड़कें, कभी पहाड़ों में पुल बन रहा है, कभी समुंदर पे बन रहा है, लगातार इतना बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। यहाँ तक कि सिर्फ दिल्ली में 1,25,000 करोड़ की परियोजनाएं मिली। ये UER-2 बना, ये सांसद जी के एरिया में पड़ता है सबसे ज्यादा। ये UER-2 बना 11,000 करोड़ की लागत से। यहाँ पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल वे किसने बनाया भाई? मोदी जी ने। आज दिल्ली और देश इकट्ठे मिलके चल रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। जहां पहले एक विधायक, अब राजेश जी तो खुद विधायक रहे हैं, राजेश जी कितना फंड लगा पाते थे विधानसभा में? मुश्किल से 5 करोड़, 4 करोड़, अब 200 करोड़ रुपए लग रहा है। किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। सांसद जी कह रही थी मेरे 9 विधायकों को करोड़ों रुपए का फंड मिला है।
अरे 10वीं सीट जो नहीं जीती हुई उसके नाम का तो आपने भी लिया है। आपने कहा मैं ही कराऊंगी, तो मैंने तो भैया 10 की 10 विधानसभा में दी है, मेरा कसूर नहीं है। और एक और बात बताऊं, ये सांसद और ये विधायक आपके बड़े होशियार हैं, बड़े होशियार हैं। कैसे होशियार है पता है? ये विधायक जी फोन करेंगे, अब मेरे मंत्री हैं, फोन करेंगे, रेखा जी मैं आ रहा हूँ, चाय पीनी है। अब मैं मना करूंगी, मैं कहा आओ जी, जितनी बार चाय पीने आए 10-20 करोड़ की फाइल साइन करवा के ले जाए। मेरे एरिया में ये काम है, मेरे एरिया में ये काम है, करते करते 100-150 करोड़ जब हुआ, फिर उसके बाद फिर फोन आ गया। मैं कहा भाई साहब आप खुद मत आओ, आप फाइल भिजवा दो, मैं खुद ही दे दूंगी जितना देना है। इतने होशियार हैं। और अभी भी कान में बैठ के कह रहे थे, देखो इतनी बड़ी सभा की है, ये लोग इसलिए आए हैं कि इनके अभी काम बाकी हैं, तो और 200 करोड़ रुपए का फंड मिलना चाहिए। देना है क्या? अब तो बड़ी जल्दी आवाज आई। सच्ची में देना है? देखो पीछे वाले मना कर रहे हैं। नहीं, पीछे वाले मना कर रहे हैं। देना है पक्का? कितना? 400 करोड़। 400 करोड़। अरे सब लोग अपनी टॉर्च जला दो, टॉर्च जिसको पैसा चाहिए जल्दी लगाओ, मोबाइल की टॉर्च जला दो सब लोग पीछे तक। सच्ची में देना है? सब लोग जलाओ, टॉर्च जला दो सब अपने। चलो आशीष जी, आज आपके क्षेत्र के इतने लोग कह रहे हैं तो 200 करोड़ नहीं 300 करोड़ मिलेगा। और छोड़ो, सांसद जी भी यहाँ बैठी हैं, 300 करोड़ छोड़ो, आपके जितने काम हैं वो सारे कराइए, एक भी काम रुकेगा नहीं, ये आपकी मुख्यमंत्री का आपसे वायदा है। और भैया ये सुनिए, खाली रोड के इस तरफ नहीं ध्यान देना, रोड के दूसरी तरफ भी देना है। मैं अभी डाबरी रोड थी, डाबरी रोड है, डाबरी रोड से आ रही थी, बड़ा खराब उसका सेंटर वर्ष था, वो सीवर के वो निकले हुए थे। भैया ये भी ठीक कराना, इसके नाम का भी 10-20 करोड़ ले लेना। और जो जैसी आपने पंखा रोड बना रहे हो ना, ये मैंने आते हुए देखा प्रद्युमन जी की विधानसभा में भी, बाकी भी, ये पूरा बनवाना है और 10 करोड़ फालतू में। और एक भी पार्क ऐसा ना हो गड़बड़ हो, सबका फुटपाथ बनाइए, सबको डेवलप कीजिए, उसके नाम का 5 करोड़ अलग से ले लो। सारे स्कूल तो आप बढ़िया कर ही रहे हो, पर एक भी स्कूल, एक भी अस्पताल छूटे ना। बढ़िया डिस्पेंसरी बनाओ, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाओ, अटल कैंटीन खुलवाओ, बुजुर्गों को पेंशन दो, राशन कार्ड बनवाओ। आपकी ये मुख्यमंत्री बहन बैठी है, कोई कमी नहीं आने दी। हवा इधर भी आने दे यार। हमने वो काम किया जो पिछली सरकारों ने केवल बातें बनाई थी। हमने आने के बाद अनऑथराइज कॉलोनियों को रेगुलराइज कराने के लिए बिल पास किया। हमने जहां झुकी वहां मकान के लिए 2015 की लिमिट को बदल के 2025 किया, ताकि हर झुग्गी वासी को उसका मकान दे सके। हमने 1984 के दंगों में पीड़ित परिवारों को, जिनको पिछली सरकारों ने कुछ नहीं दिया था, आने के बाद नौकरी दी, उनको न्याय दिया, सिर्फ और सिर्फ आपके एक वोट की ताकत के कारण। आज उन सिख परिवारों को नौकरी दे सके, आज लोगों को राशन कार्ड दे सके, आज ये पिंक कार्ड के माध्यम से हमारी बहनों को फ्री ट्रेवल दे सके, बसों में वो यात्रा कर पा रही हैं। आज यदि इतनी सुविधाएं मिल रही है, आज एक एक विधानसभा में 100 करोड़ से ऊपर के काम हो रहे हैं, तो ये केवल और केवल आपके एक वोट की ताकत के कारण। मैं आपको कहना चाहती हूं कि आप अपना ये आशीर्वाद, ये प्यार बना के रखना। आपके आशीर्वाद और प्यार के बदले में
24 घंटे काम करना, आपके बीच में रह के आपके सुख दुख में शामिल होना, आपके ये परिवार के नाते हम सब कुछ करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे एक भी व्यक्ति हिला नहीं, खड़ा है तो खड़ा है, बैठा है तो बैठा है, जमीन हो कुर्सी हो जो कुछ भी मिला, आपने जिस शिद्दत से अपना प्यार दिखाया है, हम भी प्यार दिखाने में कमी नहीं छोड़ेंगे। आधी रात भी आपकी तकलीफ में खड़े मिलेंगे। ये हमारा मोदी जी के नेतृत्व वाली और आपके आशीर्वाद वाली सरकार का आपसे वादा है। और ये सौभाग्य है भैया ऐसा विधायक मिलना। मैं तो सच में ये कहना चाहती हूँ, ये बाबा का आशीर्वाद है, ये भोले के भक्त हैं, महाकाल को घेरे रहते हैं, इसलिए इनका कोई काम कभी रुक नहीं सकता। और मैंने भी कह दिया है कि भैया जितनी मेहनत कर सकते हो करो, ये इतने प्यारे लोग हैं आपकी विधानसभा के, इनके दुख दर्द तकलीफों को खत्म करना है। वो जो टीस है जो सालों से इनके दिल में चुभ रही है, जो काम नहीं हो पा रहे थे, जो परेशानियां हो रही थी, ये भाई राजेश ऋषि जी भी इसी चक्कर में पार्टी छोड़ के आए। इनसे भी लोगों का दर्द देखा नहीं गया। मैं बताना चाहती हूँ, हम सब मिलकर के, सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपकी सेवा करते रहेंगे, क्योंकि ये सरकार, ये सत्ता हमारे लिए सुख भोगने का साधन नहीं है, सेवा करने का माध्यम है। आप अपनी फाइलें बनवाते रहिए, लोगों को सुनते रहिए, इनकी समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली सरकार और आपकी ये मुख्यमंत्री बहन हर जोर ताकत लगा देगी, कहीं पे कमी नहीं आने देगी।